नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजमोहन शर्मा आज के शर्मा लॉफुल प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में आता हूं और आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय फैसले खोजकर लाता हूं। दोस्तों, जो मेरे मित्र मेरे अभी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज भी मैं आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ऐतिहासिक फैसला खोज कर लाया हूं। अभी 26 सितंबर 2025 का सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट अपडेट है। दोस्तों, आजकल हमारे देश में कुछ पढ़ा लिखा समाज कानून को कुछ नहीं समझ रहा है, जबकि हमारे भारतीय संविधान में ये दिया गया है, स्पष्ट कहा गया है कि देश का संविधान ही सर्वोपरि है, हम सब उससे बंधे हुए हैं। उसके बावजूद भी वह चुनौती देता है और उसके बाद जब आवाज उठती है तो वह मामला देश की अदालतों में जाता है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है देश की जनता का। जिन गरीब व्यक्तियों के मुकदमे केस लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, उनके मुकदमों को रोककर इन मुकदमों की कोर्ट अदालतें शीघ्र सुनवाई करती हैं, जबकि देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से न्याय मिलना चाहिए। जो व्यक्ति पहले आता है उसे पहले न्याय मिलना चाहिए, जो व्यक्ति बाद में आता है उसे बाद में न्याय मिलना चाहिए। लेकिन कुछ अर्जेंसी वाले केस ऐसे होते हैं, मुकदमे, जिनका न्याय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को तुरंत एक्शन लेकर करना पड़ता है। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर यह समझता हूं कि ये जानबूझकर किए गए ऐसे केस होते हैं जिससे हमारे देश का ध्यान बांटा जाए। मैंने पहले ही कहा है, शुरू में ही कहा है वीडियो में, कि सबको मालूम है कि हमारा भारतीय संविधान क्या कहता है और हमको देश के प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय संविधान का सम्मान करना चाहिए, उसे सैल्यूट करना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग उसका पालन नहीं करते। कोर्ट में जब वो जाते हैं और जब कोर्ट उन्हें पालन कराती है तब वह पालन करते हैं। और अगर पहले ही इस बात का पालन कर लें तो देश की अदालतों का बेशकीमती समय बर्बाद होने से बच जाए, जिससे गरीबों को समय पर न्याय मिल सके। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुकी है, कई केसों में कह चुकी है कि संविधान सर्वोपरि है। मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं, क्योंकि यह केस ही ऐसा है जिसे मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उसके बावजूद भी आए दिन ऐसे मामले कोर्ट में जाते हैं जिससे बार बार देश की सर्वोच्च अदालत को यह बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि कानून, संविधान सबसे सर्वोपरि है, हमें सबको उसका पालन करना है। दोस्तों, आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल पर, और मैंने भी उस पर वीडियो बनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु
राज्य सरकार के मामले को लेकर अप्रैल 2025 में एक ऐसा फैसला किया था जिससे देश के राजनीतिक दलों में हलचल पैदा हो गई थी। उसने कहा था कि जनहित के मामलों को जो विधानसभा पास करके गवर्नर के पास भेजती हैं प्रस्तावों को, उनको दबाकर ना रखें, उन पर 1 महीने के अंदर गवर्नर जो भी निर्णय लेना है उस पर लें। ये उन्होंने टाइमलाइन बना दी थी। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति महोदय के लिए भी ये टाइमलाइन बना दी थी कि 3 महीने के अंदर जो भी प्रस्ताव पास होकर आए, जो भी बिल आपके पास आए, उन पर आपको डिसीजन करना है। लेकिन ये बात देश के राजनीतिक दलों को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ही चैलेंज करना चालू कर दिया। तब कोर्ट ने फिर कहा कि देश में कोई बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा, सबसे सर्वोपरि हमारा भारतीय संविधान है, इससे बड़ा कोई नहीं है। और आज मैं फिर आपको वो बात बताने जा रहा हूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक ऐसा फैसला किया है, आजकल आपको मालूम है देश में चुनाव आयोग चर्चा का विषय बना हुआ है, बच्चा बच्चा जानता है, गली गली में हल्ला है कि चुनाव आयोग हमारे देश का कैसा है और वो क्या कर रहा है। उत्तराखंड में जिस व्यक्ति का नाम मतदाता की कई सूचियों में था, कई लिस्टों में था, उस आदमी को भी वहां पंचायत चुनावों में प्रत्याशी बना दिया। जब यह मामला हाई कोर्ट उत्तराखंड में पहुंचा तो हाई कोर्ट उत्तराखंड ने चुनाव आयोग से कहा कि आप ये कानून का खुला उल्लंघन कर रहे हो कि जिस व्यक्ति का नाम कई मतदाता सूची में है वह कैसे पंचायत चुनाव लड़ सकता है। ये बात कहकर उन्होंने परिपत्र के जरिए राज्य में हो रहे पंचायत चुनाव में कई मतदाता सूचियों में नाम वाले उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति से मना कर दिया। इस मामले को लेकर जब चुनाव आयोग उत्तराखंड सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के हमारे माननीय न्यायमूर्ति विक्रमनाथ जी और संदीप मेहता जी की खंडपीठ में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो उन्होंने कहा कि आप वैधानिक प्रावधानों के खिलाफ निर्णय कैसे ले सकते हैं। और उन्होंने ये बात कहकर उत्तराखंड चुनाव आयोग के ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया और कहा कि आप जो कानून बनाया गया है मतदाता को लेकर उसका आप खुला उल्लंघन कर रहे हो। और जस्टिस विक्रमनाथ जी ने कहा कि हाई कोर्ट उत्तराखंड के निर्णय में हम बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पेश अधिवक्ता से पूछा कि आप वैधानिक प्रावधान के विपरीत निर्णय कैसे दे सकते हैं। पीठ ने हाई कोर्ट के उस निष्कर्ष को सही बताया जिसमें कहा गया था कि कई मतदाता सूचियों में नाम वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने की अनुमति देना कानून के खिलाफ है। दोस्तों, चुनाव आयोग
देश का गलती पर गलती कर रहा है। देश की सर्वोच्च अदालत, हाई कोर्ट उसे बार बार ये सचेत कर रही हैं कि आप संविधान के अनुसार चलिए, कानून के अनुसार चलिए, जो कानून देश में बनाया गया है। लेकिन बार बार वो गलती कर रही हैं, इसलिए कोर्ट ने उनके ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना और ठोक दिया। दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपके आसपास अगर ऐसी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, जिसको बताने से, मुझे समझाने से अगर मैं उस मामले पर कोई वीडियो बनाऊं तो जनहित में देश के करोड़ों लोगों का फ़ायदा हो सकता है, तो आप मुझे ऐसी समस्या लिखकर मेरे कमेंट्स बॉक्स में भेज सकते हैं। ये चैनल आपका है और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी समस्या की बहुत शानदार, कानूनी, सत्य व सही वीडियो बनाकर आपके और देश के सामने पेश करूंगा, जिससे आपकी समस्या का समय से निदान हो सके। आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना, उस पर कमेंट जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।